We are starting our next chapter, and that is chapter number 5, scalars and vectors. Okay students, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और उनके फिर नेचर को डिस्कस करेंगे कि दो तरह का नेचर होता है फिजिकल क्वांटिटीज का। या तो वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज या तो वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। पहले तो हम देखते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें मिक्सअप करते हैं कि जो हमने पढ़ा था मैटर और एनर्जी के बारे में कि फिजिक्स जो है वो मैटर और एनर्जी होता है, मैटर को हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो शायद जितना भी मैटर है वो फिजिकल क्वांटिटी है और एनर्जीज जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर जो है थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ पर हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी मैटर भी हो सकती है और एनर्जी भी हो सकती है। और क्या पता दोनों ही ना हो, कोई अलग से क्वांटिटी हो, कोई टूल हो, जैसे कि स्पीड। स्पीड कोई मैटर भी नहीं है, स्पीड कोई एनर्जी भी नहीं है। स्पीड तो एक टूल है जिससे हम किसी भी चीज़ के बारे में नापते हैं कि वो कितनी रफ्तार से चल रही है। तो एक टूल है ये तो। ठीक है बच्चों, ठीक है। हर वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकें, हर वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। सब लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। अल्टीमेटली इन मैट्रिक क्लास और 9th क्लास ये तो आपको पढ़ना ही है। तो हम अभी इसको जीरो टर्म में कवर कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर मैं फिर से बताता चलूं कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं बच्चों? आप टाइम मेजर कर सकते हैं। आप अपने स्कूल से अपने घर तक जाने का टाइम मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से आप जो है अपने स्कूल से लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी के साथ साथ ये दो दो चीज़ें समझो नज़र आने वाली हैं। लेकिन आपने देखा होगा आजकल गर्मी बहुत है और आप देखते हैं भाई आज कितना दर्जा हरारत था, कितना टेम्परेचर था, तो बताते हैं भाई आज 40 था, 39 था। इसका मतलब है टेम्परेचर को भी वो मेजर करके ही बता रहे हैं। मेजर करने के लिए टूल्स इस्तेमाल होंगे डिफरेंट। अब बच्चों इस फिजिकल क्वांटिटी के दो कैटेगरीज बनती हैं। एक बनती है टाइप्स के हिसाब से, एक बनती है नेचर के हिसाब से। ठीक है? टाइप के हिसाब का मतलब है कि बेसिक है या ड्राइव्ड है, वो तो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जो कि आप लोग नेक्स्ट टर्म के लिए मैंने चैप्टर को जो है ना रखा है। आप लोग अपने सॉफ्टवेयर पे जाके अपना सिलेबस चेक कर सकते हो, वहाँ पर सिलेबस आपका अपलोड है, जीरो टर्म का भी और जो इसके बाद नेक्स्ट टर्म है उसका भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं, उसके बारे में पढ़ के रखें। इस आज होमवर्क असाइन करूंगा, उस होमवर्क में आपने कुछ रिटन वर्क नहीं करना। इसी चैप्टर की जो मैं बता रहा हूँ इसके एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो मैं आपसे होमवर्क में शेयर करूंगा और वो पूरे थ्रू आउट, तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है? तो आपको और आसानी हो जाएगी। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने देखा कि क्या होती है, प्लस हमने एक टाइप देखी बेसिक और ड्राइव। लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर के हिसाब से दो तरह की फिजिकल, जैसे कहते हैं इस बंदे का नेचर कैसा है। कोई कहता है यार बड़ा जॉली नेचर है भाई, बहुत हंसमुख बंदा है और बहुत हंसता खेलता रहता है। एक बंदे का नेचर बड़ा गुस्से वाला होता है ना? तो एक कैटेगरी नेचर के हिसाब से भी बन सकती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का जो नेचर होता है ना बच्चों, वो दो तरीके का होता है। या तो वो स्केलर नेचर की होती है या वो वेक्टर नेचर की होती है। ठीक है? स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क होता है? वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीटली डिफाइन कर दें बच्चों हम लोग उनके मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट भी आएगा। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, आप मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि यूनिट भी बताना पड़ेगा कि यूनिट क्या होता है। मिसाल के तौर पे मैं टाइम एक क्वांटिटी है, टाइम को अगर मैं देखूं कि वो स्केल, उसको एग्जाम्पल ले लेते, तो आपसे कोई पूछे कि भाई आपको ये खाना खाने में कितना टाइम लगता है, तो आप कहेंगे भाई मुझे 4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं।
मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, मिनट्स में बताएंगे ना। कहीं पर डायरेक्शन बताई क्या आपने? इस इंफॉर्मेशन को देते हुए कहीं पर आपने डायरेक्शन बताई है क्या? इसका मतलब है टाइम के अंदर हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है स्केलर, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है इसमें 3, और यूनिट क्या है? मिनट्स, जो आपने बताया 3 मिनट। इसके अंदर 3 क्या है बच्चों? इसके अंदर 3 है मैग्नीट्यूड, और मिनट्स क्या है? यूनिट्स। क्या पता कोई आपसे पूछे कि भाई आपको कराची से हैदराबाद जाने में कितना टाइम लगता है, तो आप कहेंगे 2 आवर्स। तो इसमें 2 है मैग्नीट्यूड और आवर्स है यूनिट। यूनिट क्या होते हैं टाइम के? जो डिफरेंट सेकंड्स हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर्स हैं, डेज हैं, वीक है, मंथ है, ईयर है, डेकेड है, सेंचुरी है ना? ये सारे। लेकिन यहाँ पे कहीं डायरेक्शन नहीं आ रही। लेकिन बच्चों अगर आपसे कोई बोले कि 2 कदम डिस्प्लेस हो जाओ, तो जब तक वो आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा कि आगे फॉरवर्ड हो जाओ, बैकवर्ड हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ, आप डिस्प्लेस नहीं हो सकते। इट मीन डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना, कि मैं 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया। लेकिन हाला कुछ पूछ रही है। जी हाला बेटा पूछिए। सर आपने जो अभी मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था आवर्स वगैरह से, मुझे उसमें प्रॉब्लम हो गई, मुझे समझ नहीं आई। हाँ देखो बेटा, जैसे आपसे आप किसी शॉप पर जाएं और आपने वहां पर शुगर लेनी है, शुगर, तो आप उसको बताते हैं ना कि भाई मुझे दे दो। किलो तो नहीं बोलते ना, आप बताते हो 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। तो ये जो 2, 3 और 4 ये जो नंबर है ना, ये होते हैं मैग्नीट्यूड। अब जो साथ में केजी लगा रहे हैं ना आप, 2 kg, 3 kg, ये होता है। ये समझ में आया हाला? यस सर। तो हम बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम लोग जब तक डायरेक्शन ना दे दें वो कम्प्लीटली डिफाइन नहीं होगी। सही है? डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जब तक हम उसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व ना करें उसकी डिफाइन नहीं होगी। आप हमें पहले बताएं तो कि फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इसके बगैर तो हम मूव नहीं कर सकते। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब मैं आपसे कहूंगा कि 3 मीटर्स राइट साइड मूव हो जाए, इसके अंदर 3 क्या है? मैग्नीट्यूड। मीटर्स क्या? और राइट साइड, राइट हैंड। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? quantity is a physical quantity that has only magnitude and unit. अपने पास नोट डाउन कर लें। A scalar quantity is a physical quantity, magnitude and unit. उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी के बारे में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल लिख लें। अच्छा चलो, एग्जाम्पल बाद में एक साथ लिख लीजिएगा दोनों की। पहले वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख लें। A vector quantity is a quantity that has both a magnitude, comma unit and a direction. Okay, students.
अब नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखें, लेकिन ये वाले एग्जाम्पल इस तरीके से ना लिखें। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी हसन, मैं रिपीट कर देता हूँ। A scalar quantity is a quantity that has magnitude and unit ओके स्टूडेंट्स। और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या लिखोगे? अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड कॉमा यूनिट एंड डायरेक्शन। यानी कि वो क्वांटिटीज, अच्छा मैं रिपीट कर दूं, अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ, अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। नाउ नीचे आप ये टेबल बनाएंगे जिसके अंदर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स दी हुई हैं। हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन फॉर स्केलर क्वांटिटीज, हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यूनिट तो लाजमी आएगा बच्चों, कोई भी चीज यूनिट के बगैर नहीं बताई जा सकती। आप शॉपकीपर को जाके थोड़ी बोलोगे 3 चीनी दे दो, जब तक आप उसको यूनिट नहीं बताओगे, 3 किलोग्राम, 3 मिलीग्राम या कोई भी यूनिट बताओगे, तब तक वो आपको थोड़ी दे सकता है। तो यूनिट तो है ही है, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो। और मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन भी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है बच्चों। जैसे कि डिस्टेंस, जब आप किसी को फासला बताते हैं कि भाई 4 कदम के फासले पे, 4 मीटर के फासले पे, इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहे आप, तो वो सिंपल डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर आप उसके साथ डायरेक्शन भी बता दें तो वही डिस्टेंस क्या बन जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट उसको हम कहेंगे। इसी तरह स्पीड, जैसे आपकी गाड़ी के स्पीडोमीटर स्पीड बताता है कि आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, वो डायरेक्शन नहीं बताता। इसका मतलब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। जी जी बेटा, जो भी आपने रजिस्टर बनाया हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, वहाँ पर कॉपी कर लें, कोई फिक्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लूज शीट्स हैं आप उस पर भी कॉपी कर सकते हैं, बस उनको एक साथ जमा कर दीजिएगा अपने पास, ताकि बाद में पढ़ने के काम आए जब आपके असेसमेंट हो रहे हैं। ठीक है मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, तो आप पूछ लीजिए। जी मुस्तफ़ा। सर इसे इसे रफ कॉपी में कर सकते हैं? जी बेटा, लेकिन आपके पास एक जगह सब ये काम जमा होना चाहिए। रफ का मतलब ये नहीं कि एक जो है वो आपने नॉर्थ में लिख दिया और एक आपने साउथ में लिख दिया, एक आपने इंडिया में लिख दिया, एक आपने चाइना में लिख दिया। नहीं नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है बच्चों, और भी कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं, जैनब ने पूछा था ना। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों मास, जब किसी बॉडी का मास बताया जाता है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वही मास वेट बन जाता है, क्योंकि वेट की डायरेक्शन होती है बच्चों। वेट हमारा कहाँ पर होता है? वेट होता है डाउनवर्ड, अर्थ की तरफ। इसका मतलब वेट के पास भी डायरेक्शन होती है। जी बेटा, हाला पूछिए। हाला आप अनम्यूट कर सकती हैं, पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं। यस सर, अब मुझे वेक्टर क्वांटिटी से प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे जो मोमेंटम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या? बेटा ये तो अभी आपने पढ़े ही नहीं है। इसके अंदर से पावर, वर्क, डेंसिटी, में ड्रैग, जो आप अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने अभी ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं बेटा।
चीज में प्रॉब्लम होगी बेटा? जैसे 4 मीटर का इसमें पैसेज डायरेक्शन नहीं है ना, 4 मीटर, जैसे मैंने 4 सर हम मीटर्स लोग कहा तो अब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई मैंने, तो तो सर हम लोग डायरेक्शन भी कैसे नहीं, बताएंगे जैसे डिस्टेंस का? डायरेक्शन ऐसे अगर हम बताएंगे, देखो डायरेक्शन बहुत अच्छे सवाल पूछा आपने, इससे बाकियों को भी है, वेरी गुड। डायरेक्शन कैसे कैसे बता सकते हैं, इनका सवाल मेरे ख्याल से जो मैं समझाऊं वो ये है कि डायरेक्शन कैसे कैसे बता सकते हैं कि अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। एक डायरेक्शन का तरीका है कि आप बता दो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये भी डायरेक्शन। इसी तरीके से एंगल में बता सकते हैं कि एक बंदा 30 डिग्री पे जा रहा है, 30 डिग्री साउथ, तो एंगल्स की मदद हम जो है ना डायरेक्शन बता दें। डायरेक्शन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, यस सर, थैंक यू। बस कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी बेटा, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो डायरेक्शन शो कर रही होगी, वो डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है, वो बात की बात है। तो ये कुछ हमने क्या देख ली मेरे पास, स्केलर्स की और वेक्टर्स की। आई होप हालांकि को मैंने जवाब दे दिया आपके पास। अरीशा समी को आवाज नहीं आ रही मेरी? अरीशा समी बेटा, यू कैन प्लीज चेक योर माइक, check your headphones because hear me. Please check your mic connection and headphone connection and check the volume. Maybe the volume is low because at volume is at maximum. My call volume is at maximum. Now student, एक मसला है भाई, बचपन से स्केलर तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो कि 3 मिनट पेपर में आराम से लिख देते हो, 3 और साथ में लिख देते हो एम। 3 का मतलब मैग्नीट्यूड, एम का मतलब मिनट्स यानी कि यूनिट। लेकिन जब ये डायरेक्शन को हमें पेपर पे बनाना होगा, तो पेपर पे यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा, पेपर पे बनाना होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी होगी। तो कैसे करेंगे, डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अभी तक तो मामला आसान था, अब जब डायरेक्शन की बात आए तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हमने क्या हल निकाला, इसके लिए मैं आपको एक चीज शेयर, रिप्रेजेंट अ वेक्टर, हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ये चैप्टर हमारा रिलेटेड है वेक्टर्स के साथ, तो मेनली हम इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ेंगे। दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ये जो ऊपर मैग्नीट्यूड है, टेल, डायरेक्शन लिखा है, ये सब नहीं, ये जो एरो बना है बच्चों, ये जो एरो बना है, इस एरो के अंदर बच्चों ये हमारा वेक्टर इस तरीके से शो करेंगे एरो की मदद से। अब चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो फोर्स हो, ये जितने सारे वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल पढ़ी है, सबको हम एरो से शो कर देंगे। ठीक है बच्चों, एरो हमें दोनों फायदे पहुंचाएगा। एरो हमें दोनों फायदे कैसे पहुंचाएगा बच्चों? ये इसकी टेल है पूरी, हालांकि टेल बिल्कुल एंड पे लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी टेल है, और ये इसका हेड है। ठीक है, दोबारा बता दूं, ये जो पूरी एंड लाइन है, ये पूरी वेक्टर की टेल कहलाती है, और ये वेक्टर का हेड कहलाता है। सबसे पहले तो अपने पास हेडिंग डालें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक छोटी सी हेडिंग डाल लें, कोई बड़ी मेन हेडिंग नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल सी हेडिंग बना लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। और इसके अंदर लिखें, अब ये डायग्राम नहीं बनानी, मैं बताऊंगा कब बनानी डायग्राम। हसन कुछ पूछ रहे हैं जी, हसन, अच्छा हसन चलेगा जी। अब लिखें, अ वेक्टर is generally represented, a vector is generally GENERALLY, generally means आम तौर पर, a vector is generally represented
is generally represented by an arrow. A vector is generally represented by an arrow. A vector is generally represented by an arrow in which head of the vector represents the direction, in which head of the vector represents the direction and tail of the vector represents the magnitude. A vector is generally represented by an arrow in which head of the vector represents the direction and tail of the vector represents the magnitude. A vector is generally represented by an arrow in which head of the vector represents the direction and tail of the vector represents the magnitude. मिसाल के तौर पे आपसे कोई कहे कि आपने एक वेक्टर बनाना है फोर्स का, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि है 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड भी आ गया और ईस्ट डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन भी आ गई। तो बच्चों आप उसके लिए एक एरो बना देंगे। एरो में जो हेड होगा ये जा रहा होगा ईस्ट में, यानी कि आपकी लाइन ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे वेक्टर बन जाएगा। तो इसका जो ये हेड है ये बता रहा है डायरेक्शन, और ये जो टेल है बच्चों, ये जो टेल बना रहा हूँ ये बताएगी क्या, मैग्नीट्यूड। अब मिसाल के तौर पे 5 नहीं, किसी ने 10 न्यूटन का बनाना है तो उस टेल को और बड़ा कर देगा, यानी कि वो इतनी बड़ी टेल बनाएगा। अब ये कितनी बड़ी टेल बनानी है तो इसके लिए हमें इसको स्केल से मेजर करके बनाना होगा। आप स्केल सेट कर लेंगे पहले तो, कि स्केल क्या सेट कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 न्यूटन, ये आपने स्केल सेट कर लिया। अब अगर आपको 5 न्यूटन के फोर्स शो करनी है बच्चों, तो आप कितने सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर की। अगर आपको 10 न्यूटन की फोर्स शो करनी है तो आप कितने की लाइन बनाएंगे, 10 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे। और ये जो हेड होगा बच्चों, ये जो हेड होगा, हेड जैसे यहाँ पर ये हेड बना हुआ है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है डायरेक्शन। ये क्या शो करता है बच्चों, डायरेक्शन, कि आपका फोर्स किस तरफ जा रही है। मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछे भाई कैसे बनाया आप, तो आप कहेंगे हम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट को देखते हुए अपना वेक्टर बना रहे हैं। अगर हमें ईस्ट पे बनाना है तो हम इस डायरेक्शन में बना देंगे, अगर हमें नॉर्थ पे बनाना है तो हम इस डायरेक्शन में बना देंगे, नॉर्थ वेस्ट पे बनाना है तो इस डायरेक्शन में बना देंगे, और अगर साउथ में बनाना है तो नीचे की तरफ बना देंगे, ऐसे। क्लियर है। और इसकी टेल कितनी बड़ी होगी बच्चों, ये टेल कितनी बड़ी होगी, ये टेल डिपेंड करेगा कितना मैग्नीट्यूड है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि हम एक एरो की मदद से, ये पूरे एरो की मदद से हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके अंदर हेड डायरेक्शन को शो करता है और टेल, ये जो पूरी टेल है ये किसको शो करेगी, मैग्नीट्यूड को। क्योंकि बच्चों हमने क्या पढ़ा था वेक्टर की डेफिनेशन में, वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। तो मैग्नीट्यूड का हल कैसे निकाला, टेल बता देगी मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन का हल कैसे निकाला, हेड बता देगा डायरेक्शन। इट मींस with the help of an arrow, we can represent a vector graphically। पेपर पे जब आपको किसी चीज का मास लिखना होता था तो बड़े मजे से लिखते थे 3 kg, लेकिन जब आपको किसी चीज का वेट लिखना होगा तो आप क्या करोगे बच्चों, एक
एरो बना दोगे इस तरीके से, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट अब हम नंबर्स में नहीं करेंगे बल्कि एरो की मदद से करेंगे। समझ में आ गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बच्चों आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। जैसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, अच्छा 10 सेंटीमीटर, ठीक है हसन ने आंसर दिया, वेरी गुड हसन। अब बच्चों अगर आपको इस सब टॉपिक में कुछ क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड। हालांकि कुछ क्वेश्चन है जी बेटा, हाला पूछिए। सर मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने बुक में देखा था अभी कि एक अल्फ़ाबेट है जैसे एफ, उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ है, तो सर हम उसे कहेंगे क्या? हाँ बेटा, वो सिंबल है, वो सिंबल है, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। देखो एक तो ग्राफिकल, मैंने बता दिया ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पेपर पे कैसे बनाए। वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो नाम है, जैसे हम लोग मैथ के अंदर पढ़ते हैं सेट, सेट को हम नाम कैसे देते हैं? सेट को लिखते तो कर्ली ब्रैकेट में ना, लेकिन हम सेट को नाम कैसे देते हैं? सेट को नाम देते हैं कैपिटल अल्फाबेट। इसी तरीके से स्केलर और वेक्टर के नाम देने में क्या फर्क है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं, स्पीड, स्पीड को हम लोग सिंबल देते हैं वी, वो स्केलर है, स्पीड का सिंबल है वी। लेकिन वेलोसिटी का सिंबल पता है क्या है? वेलोसिटी का सिंबल भी वी है, उसके ऊपर एरो है। उस एरो का मतलब क्या है? उस एरो का मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, हमें देखकर पता चल जाएगा कि ये स्केलर है या वेक्टर है। समझ में आ गई बात? वो तो मतलब नाम देने का तरीका वो जो आप बता रही है ना हाला। अच्छा वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी हम सीखेंगे। मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स आज एक होमवर्क असाइन कर रहा हूँ, अभी सब अपने पास चेक कर लीजिएगा। आप लोगों का होमवर्क है, उसमें एक वीडियो लेक्चर है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हाला ने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर भी उसमें अवेलेबल है। आप वो वीडियो लेक्चर लाजमी देखिएगा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले। जब भी आपकी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है उससे पहले पहले वो आपने वीडियो देखनी है बच्चों। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछने जल्दी। सर मैग्नीट्यूड दोबारा एक्सप्लेन कर दें? ठीक है बेटा, देखो है ना, तो आप उसके साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी बताते हैं, न्यूमेरिक यानी कि कोई नंबर बताते हैं, जैसे कि 3 किलोमीटर, 100 ग्राम। अब इसके अंदर जो 3 वर्ड इस्तेमाल किया है मैंने, 3 है मैग्नीट्यूड और किलोमीटर है यूनिट। जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना बच्चों, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे 100 ग्राम्स, इसमें 100 क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ग्राम्स क्या है? यूनिट है। इसी तरह फोर्स का बताऊं आपको, 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन के अंदर 10 क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड है। इसकी हेडिंग बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ये जो लास्ट मैंने एरो बनवाया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इस डायग्राम को अपने पास कॉपी कर लो सब, ये जो डायग्राम में कॉपी कर लें सब बच्चों। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर में जो आपने बेटा डेफिनेशन लिखी है ना, उसके नीचे ये डायग्राम बना लें। जी हाला बेटा पूछिए। सर आपने जो बोला कि स्पीड अभी स्केलर क्वांटिटी है, तो सर स्पीड स्केलर कैसे है? बेटा स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं बताते ना, स्पीड के अंदर बोलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ मैं, उसमें डायरेक्शन नहीं बताते। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन भी बताऊं कि 30 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में जा रहा हूँ, इसका मतलब अब ये स्पीड नहीं है, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। डायरेक्शन आ जाए, और सर समझो दूसरा स्पीड का ही कजन है वेलोसिटी।
इसमें डायरेक्शन जरूरी होती है। फोर्स मैं आपसे कहूँ कि भाई आपने एक टेबल पे फोर्स लगानी है 10 न्यूटन, आप लगा ही नहीं सकते जब तक मैं बताऊंगा नहीं आपने राइट लगानी है, लेफ्ट लगानी है, अप लगानी है, डाउन लगानी है, जब तक मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, जिसकी कंप्लीट डेफिनेशन के लिए, जिसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन बतानी होगी। जिसमें रिक्वायर्ड होती है बच्चों वो होता है वेक्टर, और जिसमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो टुडे वी और डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज। जी जी। सर यूनिट तो स्केलर वेक्टर दोनों में होते हैं। यूनिट तो आएगा ही आएगा, यूनिट के बगैर तो कुछ बता ही नहीं सकते। यूनिट, हाँ वो देसी स्टाइल में अगर कोई बोले कि भाई तीन चीनी दे दो तो दुकान वाला समझ जाएगा कि हाँ भाई ये 3 किलो की बात कर रहा है। हम लोग वैसे बहुत जल्दी में होता है ना, जैसे ओके को हम लोग सिर्फ के लिखते हैं, तो मैसेज में ओके लिखना हो उसको के बजाते हैं लाइव, बहुत फास्ट जमाना। हाँ अगर एब्रबली बताएं तो उसमें फिर यूनिट काफी लोग नहीं बताते, मैग्नीट्यूड नहीं बताते, कहते किलो चीनी दे दो, अब वो किलो का मतलब है। लेकिन अगर प्रॉपर वे में बताया जाए तो उसको बोलना पड़ेगा 1 kg शुगर। तो मास जब हम बताएंगे तो उसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं आई, इतनी स्केलर क्वांटिटी, और हमारी बात कंप्लीटली डिफाइन की हो गई। सही है। होमवर्क सेक्शन जरूर चेक कीजिएगा अपने पोर्टल पे बेटा, मैं वीडियो वहीं पर शेयर करूंगा, आप सब लोग वो वीडियो देखिएगा जो कि बहुत ज़रूरी है इन लेक्चर्स को और अच्छे से समझने के लिए। और नेक्स्ट क्लास हम वाइट बोर्ड पे ही लेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर बना के भी दिखाऊंगा। सही है बच्चों, और कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लें। ओके थैंक यू। ओके हसन, थैंक यू। बुशरा हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, डायरेक्शन के किस डायरेक्शन में जा रहा है बुशरा। हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन बुशरा। Okay, I guess there are no other questions. Okay जी, अल्लाह हाफिज।